हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको वार्षिक परीक्षा 2022 के जीव विज्ञान के बारे में आज वार्षिक पेपर दिखाने वाला हूँ। ये सीकर ज़िले में आया हुआ है और 1 से लेकर 4 नंबर अपशब्द हैं जो कि 4 नंबर का है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं और ये है प्रश्न। सबसे पहला 1 नंबर का प्रश्न है। देखो, निम्न में जिम्नोस्पर्म का उदाहरण नहीं है। देखो, निम्न में से जिम्नो का उदाहरण नहीं है तो इसमें सबसे साइकर है और पाइसर भी जिम्नोस का उदाहरण है। सीट्रस भी है, इसमें द आएगा फरन। फरन है वो जिम्नोस्पर्म का उदाहरण नहीं है। निम्न में पुष्प का भाग नहीं है। पॉइंट दोस्तों में बात कर रहे हैं दूसरे प्रश्न की। निम्न में पुष्प का भाग नहीं है। पुष्प 4 प्रकार के होते हैं। पुष्प 4 प्रकार के होते हैं। पूमंग, जायद, कोरोला और कैलकिस, ये 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन इसे सूल नहीं है। इसमें क्या आएगा? इसमें सूल आ जाएगा। यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली रहित कोशिकांग हैं। इसमें आएगा राइबोसोम। राइबोसोम। अब हम बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण में वर्णक कितने भाग लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में 4 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल और कैरेटिनाइड। तो उपयोग मेरे ये सभी इसमें सभी हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शंख आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन द्वारा होता है। इसमें आएगा मेल पिंगी नलिका द्वारा आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन होता है। हम बात करते हैं स्तनधारियों की कोशिका की औसत चक्र अवधि कितनी होती है। औसत होती है 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर कोशिका की औसत कोशिका चक्र की अवधि पूरी होती है। हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण द्वारा अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है। इसका अंतिम उत्पाद बनता है प्रारूपीय अम्ल एसिड। अब हम बात कर रहे हैं तंत्रिका आवेगों को एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका को जोड़ने के लिए सिनेप्सिस द्वारा जोड़ा जाता है। किसके द्वारा? सिनेप्सिस द्वारा। इसमें लिखा जाएगा सिनेप्सिस। मानव का आरबीएस का जीवन काल। देखो, मानव के शरीर के अंदर 3 रक्त पाया जाता है। देखो, आरबीसी रेड श्वेत कणिकाएं जो है कि इसका जीवन काल होता है 120 दिन होता है। हम बात करते हैं अब निम्नलिखित में सही उत्तर गलत का उत्तर पुस्तिका में लिखिए। विषाणु अकोषीय जीव है जो नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठन होता है। ये हम यहाँ पे सही है, इसका आंसर सही है। अर्धसूत्री विभाजन फेस्ट में समझा सूत्रों का युग्मन पुनर्योग द्वारा होता है। गलत, इससे पुनर्योग द्वारा नहीं होता है। ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लूकोज में एक अणु में 37 एटीपी अणुओं की शुद्ध प्राप्ति होती है। हाँ, ये भी गलत है, नहीं होती है। मानव रक्त का समूह ए बी श्रेय आता है, नहीं है, ये गलत है। मानव में मध्यवर्ग 3 अस्थियों से मिलकर बना होता है। ये भी हमारा सही है, राइट आंसर है, जो कि 3 मध्य अस्थियों से मिलकर बना है। इंकज, स्टेपीज और 3 प्रकार बना होता है। अब है चौथा प्रश्न, सांस गुणांक को परिभाषित कीजिए। सांस गुणांक, हम जैसे ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की क्रिया को हम सांस गुणांक कहते हैं। एस्पेरिक एसिड का नाम हार्मोन क्यों कहा जाता है। कैब्ज एसोटेकी से आप क्या समझते हैं। सीसा, अलिंद और एशियन के हृदय को एसर क्यों कहा जाता है। अब बात करते हैं हम अमोनिया उत्सर्जित और यूरिया उत्सर्जित प्राणियों में क्या अंतर है। ये 1 नंबर का प्रश्न है। संवेदी तंत्रिका एवं प्रेरक तंत्रिका में अंतर लिखिए। यदि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनाव नहीं होता तो क्या होता। यदि हाइड्रोक्लोरिक नहीं होता तो पाचन संरचना ये नहीं होता। एथियोब्लास्ट फिल्ट्रेज क्या है। सोलोनेसी कुल में के पुष्पीय लक्षण लिखिए। केल्विन चक्र का आरेख बनाइए।
दीप्तिकालिका व वशतीकरण को परिभाषित कीजिए। मानव श्वसन के दो विकार लिखिए। रक्त का थक्का जमने वाले को लिखिए। वर्ग का नमक चित्र बनाइए। और प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती हिसाब में कीजिए। जिब्रेलियम एथिल हार्मोनों को पादपों को लिखिए। मानव श्वसन तंत्र का नमक चित्र बनाकर उसके सहित विधि दो। ये 4 नंबर का है। मानव नेत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। मानव हृदय का नमक चित्र बनाइए। मानव दंत सूत्र क्या है? देखिए ये सब 5 नंबर का ये है। ये 4 नंबर का है।